हेलो क्लास, वेलकम टू स्टडी ऑफिशियल। आज हम सॉल्व करने वाले अपने क्लास 10th का 2023 में पूछा गया क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ देखिए, अ स्फेरिकल बलून ऑफ रेडियस r subtends an angle 60 degree at the eye of an observer if the angle of the elevation of its center is 45 degree। ये 45 डिग्री है, 45 डिग्री फ्रॉम द सेम पॉइंट, देन प्रूव दैट द हाइट ऑफ द सेंटर ऑफ द बलून इज √2 टाइम्स इट्स रेडियस। ये क्वेश्चन कहा है इसमें, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, क्वेश्चन को समझिए। हमारे पास एक बैलून है, हमने बना लिया कि एक बैलून है, देखिए थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा बन गया हमारा। तो अब यहाँ से एक ऑब्जर्वर देख रहा है कहीं से, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पे एक ऑब्जर्वर के लिए यहाँ पर बना लेते हैं इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ से इस तरफ भी हम यहाँ पे एक टेंजेंट बना लेते हैं ऐसा, जैसे मान लीजिए कोई देख रहा है ऐसे, ठीक, ये बन गया हमारा, ओके। यहाँ से ऑब्जर्वर देख रहा है यहाँ पे, तो जब ऑब्जर्वर यहाँ से देख रहा है बैलून को, तो एक एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, जहाँ से हम लोग देखते हैं वहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है, वो कितना हो रहा है, वो हो रहा है आपका 60 डिग्री, ठीक है। अब जो 60 डिग्री बन रहा है वो कौन सा है, वो 60 डिग्री आपको ये वाली वैल्यू है, ठीक है। ये टोटल वैल्यू आपकी 60 डिग्री है, ये वाली। अब उसके बाद ये कह रहा है जो रेडियस है इसकी वो कितनी है, इसकी रेडियस r है। तो एक सेंटर है, इसको o सपोज कर लेते हैं। यहाँ से ये जो रेडियस है ना, ये r है, तो हमने यहाँ r बोल दिया, ठीक। जो इसने बोला है ना कि जो इसकी हाइट होगी वो √2 टाइम्स होगी रेडियस की, यानी कि हमको इसमें जो प्रूव करना है वो कितना प्रूव करना है, वो ये प्रूव करना है कि जो हमारे पास इसकी हाइट है h मान लेते हैं, वो होगी √2 टाइम्स इसकी रेडियस की। ये हमको प्रूव करना है, यानी प्रूव दैट, ठीक है। ये क्वेश्चन में कहा गया ये हमको प्रूव करना है। तो चलिए इसको प्रूव करते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास क्या बोल रखा है, और हमारे पास बोल रखा है कि जो आगे देखिए, इफ एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स सेंटर, इसके सेंटर से एक एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है यहाँ से, जहाँ से हम देखते हैं, तो ये कितना बन पा रहा है, यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन इस जगह से ये आपका बन रहा होगा इसके सेंटर से, ऐसा बोला गया क्वेश्चन में, तो बना लिए, ठीक। ये कितना बन रहा है 45 डिग्री। तो जब भी आप एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ से बनाएंगे ना, तो आप पहले तो इसके बेस पे देखिए, यहाँ पे ध्यान से, हम लोग जब भी करते हैं ऐसा क्वेश्चन तो ग्राउंड से लेते हैं यहाँ से, तो ये हमारा चला जाएगा स्ट्रेट, ये यहाँ से कितनी ऊंचाई पे इसका सेंटर है, तो लेट कर लेते हैं कि ये h हाइट पे ऊंचा है, ठीक है, इसकी हाइट h है। अब यहाँ से जो ये एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है, ये इसके साथ 45 डिग्री पूरा आ रहा है, ये वाला, ठीक है। और जब यहाँ से ये इसको मिड से जा रहा है ना इसके, तो ये वाला एंगल कितना बचेगा, ये हमारा 30 हो जाएगा। टोटल 60 था, जब हाफ कर देंगे इसका तो 30 हो जाएगा। अब हमारे पास ध्यान से देखिए, दो आपके पास यहाँ पे ट्रायंगल नजर आ रहे होंगे। यहाँ पर जब भी आपका रेडियस टेंजेंट से मिलता है तो 90 डिग्री बनाता है। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल ये हो गया, इसको ए सपोज कर लीजिए, इसको बी सपोज कर लीजिए, ठीक है। और इस वाले को डी सपोज कर लेते हैं, ठीक है, डी, हाँ ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास जो ये वाला ट्रायंगल है, तो हम यहाँ से ग्राउंड लेवल से लेकर आए हैं, तो ये अब तो ऑटोमेटिक यहाँ पे 90 डिग्री बन ही जाएगा आपका, ठीक। अब यहाँ पे दो ट्रायंगल हो गए, इन दोनों ट्रायंगल में हम ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से फाइंड कर सकते हैं इनका रिलेशन। तो चलिए ये मैंने आपको समझा दिया। अब हम पहले जिस भी ट्रायंगल में लगाएंगे, अप्लाई करेंगे, उसमें लिखेंगे इन ट्रायंगल। चलिए सबसे पहले बड़े वाले में लगा देते हैं, इन ट्रायंगल AOB, तो लिख देंगे हम AOB, ठीक है। अगर इसमें हम लगाएं साइन लगाते हैं, क्यों, क्योंकि देखिए इस ट्रायंगल में देखिए OAB में भी OA कॉमन आ रहा है और OAD में भी OA कॉमन आ रहा है, तो हम यही वाला ट्रायंगल लेंगे जिसमें OA आ रहा है दोनों में, ठीक है। और ये साइड हमको चाहिए, इसलिए हम यहाँ पे क्या लगाते हैं, हम यहाँ पे लगाते हैं साइन। तो हम लगाएंगे साइन 45 डिग्री इज इक्वल्स टू, साइन क्या होता है, साइन के एंगल के सामने वाली साइड होती है परपेंडिकुलर, और ये होता है आपका हाइपोटेन्यूज। तो ये कितना है आपका, ये है आपका OB, तो हम लिखेंगे OB, और ये कितना है OA, हाइपोटेन्यूज आपका OA। वैल्यू पुट करिए, साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, और OB कितना है हमारे पास, OB को हमने H लेट किया है, सपोज किया मतलब तो H रखेंगे, और OA आपका OA ही रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे OA की वैल्यू निकाल लेते हैं हम लोग, तो यहाँ पे निकल के आ जाएगा OA इज इक्वल्स टू √2 H। इसको आप सपोज कर लीजिए इक्वेशन फर्स्ट, ओके। आई थिंक यहाँ तक आप समझ गए होंगे, है ना। अब हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, अब दूसरे ट्रायंगल में अप्लाई करते हैं। तो दूसरे ट्रायंगल में क्या होने वाला है देखिए, इसमें हम लिखेंगे इन ट्रायंगल OAD, तो हमको लिखना पड़ेगा OAD। OAD में देखिए क्या लगाएंगे हम, इसमें भी लगा लेते हैं, इसमें भी सॉरी साइन ही लगा लेते हैं, ठीक है। साइन इसमें क्या, साइन 30 लगेगा, ठीक है, साइन 30। अब साइन 30 लगाएंगे तो सामने वाली साइड क्या है, परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा OD अपॉन OA, ठीक है। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2। वैल्यूज डन कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। OD कितना है आपका, OD यहाँ पे रेडियस R से दिखाया हम लोगों ने, तो यहाँ पे R पुट कर लेंगे, और ये आपका कितना है OA है, ठीक है, ये OA है ना आपका, ठीक है, ओके। अब यहाँ पर देखिए OA को यहाँ पर कर लीजिए, तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, OA इज इक्वल्स टू 2R, ठीक है, ये होगा आपका 2R। अब यहाँ पे इसको इक्वेशन 2 सपोज कर लीजिए, इक्वेशन 1 और 2 में देखिए कंबाइन कर दीजिए, OA की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखना होगा, हम यहाँ पे लिख लेंगे इसके बाद फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, बस इतना आप लिख लीजिए, हो गया काम, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए जो वैल्यू थी हमारी निकल के आई थी OA की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 2R इज इक्वल्स टू, ये निकल के आ जाएगा √2
h, अब h की वैल्यू निकालनी थी हमको, तो यहाँ से h की वैल्यू कितनी निकालेंगे, तो हम कहेंगे h इज इक्वल्स टू, इसको इधर नीचे भेज देंगे तो हो जाएगा 2r और अपॉन में √2। अब ये डिनोमिनेटर में √2 आ रहा है, तो हम लोग कभी डिनोमिनेटर में तो वैल्यू छोड़ते नहीं है, तो इसका कर देंगे हम रेशनलाइजेशन, तो यहाँ पर ये √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, h इज इक्वल्स टू, ऊपर आ जाएगा आपका 2r√2 और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, √2 2 आता है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपकी जो वैल्यू आएगी h की कितनी आ जाएगी, √2r हो जाएगी। ठीक है, ये जो आपसे प्रूव करने के लिए बोला गया था वो वैल्यू अपने आप ही सॉल्व होकर आ गई। देख रहे हैं कितना आसान क्वेश्चन था ये आपका क्वेश्चन आया था सेक्शन डी से, और सेक्शन डी में आपको पता है कितने मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, 5 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। तो देख रहे हैं कितना आसान क्वेश्चन था। इसी तरीके से अगर आपको बहुत सारे प्रीवियस क्वेश्चन लगाने हैं तो फटाफट आइए, ज्वाइन करिए और रियल एनालिसिस करिए एग्जाम्स की कि कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, और यही वाली प्रैक्टिस आपके एग्जाम में अच्छे मार्क्स दिलाएगी। तो